लखनऊ के शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह स्मृति भवन में 16 नवंबर की दोपहर केवल एक बैठक नहीं हुई, बल्कि देश भर में पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ रहे लाखों कर्मियों की उम्मीदें, निराशाएं और संघर्षों का संगम दिखाई दिया। अटेवा एनएमओपीएस की यह बैठक ठीक उसी समय हुई जब सरकारी नीतियों, निजीकरण के दबाव और कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित बनाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षकों कर्मचारियों के भीतर असंतोष चरम पर है। ऐसे माहौल में 25 नवंबर की दिल्ली रैली से भीड़ का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकारी संवेदनहीनता पर एक सामूहिक प्रश्न चिन्ह की तरह देखी जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का बयान पूरे आंदोलन की दिशा स्पष्ट करता है। चाहे पुरानी पेंशन की मांग हो, टेट की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रश्न हो, ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो या समायोजन की जटिलताएं, अटेवा को एक मात्र मजबूत आवाज के रूप में पेश किया गया। ये दावा जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लाता है। संगठन इन मुद्दों पर वास्तविक समाधान की दिशा में कितना निर्णायक दबाव बना पा रहा है, रैली को ऐतिहासिक बनाने की अपील बताती है कि आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन ये भी सवाल छोड़ जाती है कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत क्यों नहीं दिख रहे। महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी द्वारा यूपीएस और एनपीएस को अन्यायपूर्ण व्यवस्था कहकर समाप्त करने की मांग उस व्यापक पीड़ा को दर्शाती है जिसे नए पेंशन सिस्टम ने सरकारी सेवाओं में काम कर रहे युवाओं के बीच जन्म दिया है। स्वास्थ्य महासंघ के महासचिव अशोक कुमार का निजीकरण पर तीखा विरोध इस गहरी चिंता की ओर संकेत करता है कि सरकारी विभागों का भविष्य धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है और ये प्रक्रिया कर्मचारियों के अधिकारों व सुरक्षा को सीधा प्रभावित कर रही है। पंचायती राज सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव द्वारा शिक्षक कर्मचारी निर्वाचन में अधिक भागीदारी की अपील इस आंदोलन को राजनीतिक मोर्चे पर मजबूती देने की कोशिश है। यहाँ वरिष्ठ कर्मचारी नेता भारत सिंह का बयान सरकारी उदासीनता की ओर सीधा संकेत करता है कि पेंशन बहाली के मुद्दे को सरकार अभी भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं दिखती। लखनऊ मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष वर्मा और अन्य वक्ताओं के संबोधन ने एक बार फिर इस ऐतिहासिक सत्य को दोहराया कि पुराने पेंशन बहाली को केवल एक श्रम नीति नहीं, बल्कि कर्मचारी के जीवन की सुरक्षा, उनके सम्मान और सेवानिवृत्ति जीवन के स्थायित्व से जुड़ा मुद्दा है। ये दावा कि अटेवा की निरंतर लड़ाई ने पेंशन बहाली को प्रदेश से राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है, आंदोलन की व्यापकता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत देता है कि अब सरकार की चुप्पी आंदोलनकारियों के सब्र की परीक्षा ले रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा अर्धसैनिक बलों की पीड़ा का उल्लेख पूरी बहस का सबसे मानवीय पक्ष सामने लाता है। देश की सीमाओं पर डटे जवान यदि अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, तो ये केवल पेंशन का प्रश्न नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता पर गहरा सवाल है। प्रधानमंत्री से आशा की निगाहें इसी वजह से टिकी हैं कि क्या सरकार इस मुद्दे को राजनीति के दबाव में नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासनिक निर्णय के रूप में देख पाएगी। बैठक में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के सैकड़ों पदाधिकारियों की उपस्थिति बताती है कि आंदोलन को की जमीन पकड़ मजबूत है, लेकिन ये भी दिखाती है कि संघर्ष कितना लंबा और कठिन रहा है। 25 नवंबर की रैली अब एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक कर्मचारियों की अंतिम उम्मीदों और सरकार की परख का दिन बन चुकी है। समय ये तय करेगा कि यह रैली केवल विशाल भीड़ का दृश्य बनेगी या पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में सरकार को झुकाने वाली निर्णायक चिंगारी साबित होगी।